Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 2 को डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे कि राइटिंग टास्क 2 के ऊपर अपलोड करो। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली होगी जिनको आइडियाज़ की प्रॉब्लम होती है और जिनको एक्सप्लेन करना नहीं आता। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ देखना, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके माइंड में डाउट्स है ना वो सारे क्या है क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे। सो कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज देखो, राइटिंग टास्क 2 को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को एक राइट टिप्स एंड ट्रिक्स पता लग जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, सो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। सो अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो वो गिवन नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सिंगल मॉड्यूल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अब हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो गाइज़ देखो, सबसे पहले राइटिंग टास्क 2 की बात है। जो मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, टास्क रिस्पॉन्स। उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। वो प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड नहीं करते, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करते हैं, विदाउट प्लानिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके बैंड स्कोर है वो 5.5 पर स्टक हो जाते हैं। गाइज़ आपका टास्क रिस्पॉन्स करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग अच्छे बैंड स्कोर को गेट करना चाहते हो। सपोज करो कि क्वेश्चन ही नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या उसमें लिखोगे। जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स डाल दो, उसमें जितनी मर्जी वो गैप डाल दो, तब तक वो यूज़फुल नहीं होंगे जब तक आपका टास्क रिस्पॉन्स नहीं सही होगा। सो सबसे पहले जब हम प्लानिंग करने को बोलते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड आउट करना है और समझना है कि उसमें क्या चीज़ बोली गई है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनको मिलता है साथ साथ ही लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर नहीं आते हैं। सो प्रॉपर पहले रीड आउट किया करो, अंडरस्टैंड किया करो। मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगी जिसमें बताऊंगी कि किस वे से हम राइटिंग टास्क 2 को प्लान कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग सोचते हैं, मानते हैं, यंग पीपल बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग वाइल स्टडिंग एट स्कूल और कॉलेज, कि अगर यंग लोग काम करेंगे स्टडी के साथ साथ तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। शॉर्ट में बताओ कि उनको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए स्टडी के साथ साथ। अदर्स थिंक दैट, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यंग पीपल विल अचीव मोर बाय फोकसिंग ऑन देयर स्टडी। दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको काम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए प्रॉपरली। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों व्यूज़ को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है और साथ साथ में अपना ओपिनियन है वो भी हमने मेंशन करना है। ओके, सो हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, स्टडी करनी चाहिए प्रॉपरली। तो टास्क रिस्पॉन्स अब मेरा गलत नहीं होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ चुका है। सो फर्स्ट स्टेप आपने यही करना कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ मुझे बोली गई है उन्होंने। ठीक है, तो मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बताया हुआ है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि काइंडली वो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करे, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हर एक टाइप की वीडियो, राइटिंग टास्क 2, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी सैम्पल का डाउट है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, कोई भी टाइप हो।
ठीक है। सो सबसे पहले हमने बनानी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रीफ्रेज एंड सेकेंड वन इज थीसिस लाइन। ये दो चीज़ों के साथ हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि रीफ्रेज होता क्या है, ठीक है, रीफ्रेज क्या है, ये क्वेश्चन आता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रीफ्रेज होता है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है सम से लेकर स्टडीज़ तक, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। इसको हमने चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम, वोकैब। अगर आप सेंटेंसेस को बीच में ऐड आउट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। इसको बोलते हैं रीफ्रेज। मतलब हमें क्वेश्चन को सिनोनिम की हेल्प से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग सेम है। सपोज करो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है राम कनाडा जाएगा, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने रीफ्रेज करना है उसको, ठीक है, अपनी वर्डिंग के साथ हम उसको रीफ्रेज कर लेंगे, लेकिन मीनिंग क्या रहना चाहिए? राम कनाडा जाएगा, मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने वर्ड यूज़ करने हैं उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, देन ही हमें उस चीज़ का बेनिफिट है वो मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फिर हम इसका सबसे पहले रीफ्रेज एंड थीसिस लाइन की अगर मैं बात करूं तो थीसिस लाइन होती है, इस लाइन की थीसिस लाइन बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ कि दोनों व्यूज़ बताओ और अपना ओपिनियन भी बताओ, तो मैंने भी इसको ही करके लिखना है, बताऊँगी अच्छे से। जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो देखो इट इज़ कंसीडर्ड बाय फ्यू इंडिजीनियस दैट, ये बात मानी जाती है कुछ इंडिजीनियस मीन्स लोगों के द्वारा, दैट यंगस्टर गेट बेनिफिट, उनको बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग एकेडमिक, स्टडी के टाइम पर अगर वो काम करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। वाइल्स अदर्स ओपाइन दैट, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? Whilst other opine that they should give much emphasis on studies, दूसरी तरफ लोग सोचते हैं कि उनको ज़्यादा emphasis मीन्स फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी की ओर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने रीफ्रेज किया है और जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का मीनिंग है वो सेम है, मीनिंग में चेंज नहीं हुआ। जस्ट मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ किए हैं, जैसे सम का लिख दिया फ्यू, ठीक है, इंडिजीनियस, पीपल, ठीक है, स्टडी, एकेडमिक, ये सारे क्या है? सिनोनिम्स, मीनिंग तो सेम है, जस्ट इनको मैंने एडअप किया। अब आपको कोई भी बोथ व्यू का ऐसे आ जाए उसमें आपने थीसिस सेम लिखनी है, कुछ भी आपको फालतू चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल लिखते हो ना उतने अच्छे बैंड स्कोर मिलेंगे आप लोगों को। सो देखो दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ साथ में मेरा परस्पेक्टिव मीन्स ओपिनियन भी देगा, ठीक है। ये होगी मेरी इंट्रोडक्शन रेडी। अब हम बात करते हैं BP1 की। BP1 में हमने कौन सा व्यू पॉइंट लिखना है? जो हमें पहले गिवन है। पहले क्या है कि उनको काम करना चाहिए स्टडी के साथ साथ। सो देखते हैं, कमेंसिंग विद द फॉर्मर व्यू, फॉर्मर मीन्स फर्स्ट व्यू, पहले व्यू से स्टार्ट करते हैं। हाउ इट विल वर्क एज ए बोन फॉर देम, कि कैसे काम करना उनके लिए बोन की तरह काम करेगा, बोन मीन्स वरदान की तरह काम करेगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मेन और जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उनको क्या मिलेगा? स्टूडेंट गेट नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट ऑल्सो बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। सो मैंने क्या बोला कि अगर वो काम करते हैं तो उनको काम का एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ साथ में वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। अब मैंने एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम करते हैं एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने कनेक्टर यूज़ किया है वो है
to explain it. If learners do job while studying at school as well as colleges, अगर learners means student, अगर student करता है job study के time पर, then they will assist their family financially, तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली मतलब मनी की तरफ असिस्ट कर सकता है, ठीक है, बाय विच दे कैन फुलफिल देयर नीड्स अलॉन्ग विद पे देयर फीस। सो उससे क्या है कि वो अपनी ज़रूरतों को भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है, और अपनी फ़ी भी खुद ही डिपॉज़िट करा सकता है। उसको अपनी फैमिली से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही कमाएगा और खुद ही जो पैसे है अपनी फ़ी है उसको डिपॉज़िट करवा देगा। सो फैमिली के ऊपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब इसके साथ रिलेटेड हो जाए एक एग्जाम्पल। सो उसके लिए मैंने कनेक्टर यूज़ किया टू एपिटॉम। इट वॉज़ ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी विच रिवील दैट, जिन्होंने ये चीज़ को रिवील किया हुआ है कि 10 में से जो 8 बच्चे हैं गिव मच प्रेफरेंस टू जॉब, वो जॉब को ज़्यादा चूज़ करते हैं। ड्यू टू दिस दे गॉट एक्सपीरियंस एंड अर्नड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि जॉब करने से उनको एक्सपीरियंस मिलता है और साथ साथ में उनको अच्छी जो मनी है वो भी मिल जाती है, ठीक है। रिजल्ट के लिए मैंने क्या बोला, दस इट प्रूव्स दैट इट इज़ वर्थवाइल फॉर देम। सो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि स्टडी के साथ साथ काम करना उनके लिए वर्थवाइल है। वर्थवाइल मीन्स बेनिफिशियल, ओके। सो अब हम लोग BP2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे दूसरे व्यू को, ठीक है। सो देखो, मूविंग टूवर्ड्स लेटर नोशन, लेटर मीन्स बाद वाले नोशन की तरफ। देर आर मल्टीवेरियस रीज़न बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पीछे मल्टीवेरियस मीन्स बहुत सारे रीजंस ने। अब इस BP में हम कौन सी बात करेंगे कि नहीं उनको जस्ट स्टडी करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। सो देखो, द प्रीडोमिनेंट वन, इट इंक्रीज देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इवन इनकलकेट द चांसेस ऑफ डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ जॉब्स। सो मैंने क्या बोला कि अगर वो अपना स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है स्टडी में वो क्या होगी, इनकलकेट मीन्स इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा कि उनको बिग बिग कंपनीज में जॉब इजीली मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छी क्वालिफिकेशंस होगी, अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। सो अच्छी उनको जॉब है अपकमिंग टाइम में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको करना अब हमने एक्सप्लेन, उसके लिए कनेक्टर इन अदर वर्ड्स। व्हेन चिल्ड्रन एनरोल देमसेल्फ इन करिकुलम, जब बच्चा पढ़ता है, ड्यू टू दिस देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी एस्केलेटेड, तो उसका जो परफॉर्मेंस होती है स्टडी में वो क्या होती है, एस्केलेटेड। एस्केलेटेड मीन्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर वो पढ़ेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन अपकमिंग टाइम दे विल ऑब्टेन जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, जिससे क्या होगा कि उसको आने वाले टाइम में एक अच्छी कंपनी में जॉब है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो उसको क्या करना चाहिए, जस्ट स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो जॉब्स भी उनको अच्छी ही मिलेगी। सो देखो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री फाउंड दैट ऑलमोस्ट ए क्वार्टर children achieved reputable job since they give much single out to study rather than working during school time. So मैंने क्या बोला कि क्वार्टर मीन्स 25% जो स्टूडेंट्स थे उनको एक रेपुटेबल मतलब बहुत अच्छी जॉब मिली। क्यों, सिंस मतलब क्योंकि वो ज़्यादा टाइम पढ़ते थे स्कूल के टाइम पर। जब वो स्कूल में थे तो वो काम नहीं करते थे, उनका जो फोकस है वो जस्ट स्टडी के ऊपर रहता था। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इट इज़ अ प्रेज़वर्दी स्टेप। सो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि हमें अपना जो फोकस है वो स्टडी के ऊपर ही रखना चाहिए। सो अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूज़न की। टू कंक्लूड इट, सिंपल कनेक्टर लिखा करो।
रिकैप्चुलेट ऐसे मत लिखो, सिंपल लिखो, ठीक है। इसमें कोई हाई फाई वोकैब मैंने यूज़ नहीं की हुई। आप लोग ऐसे अजीब अजीब वर्ड यूज़ कर लेते हो ना, आपको उनका एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होता, जिससे क्या होता है कि फिर आपके बैंड स्कोर है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो जहाँ से भी आप कोचिंग लेते हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे नॉर्मल वोकैब का ही यूज़ करो। डेली बेसिस पर अपने टीचर से फीडबैक लीजिए, और जो भी वो लिख कर आपको देते हैं फीडबैक में, सो आप लोगों ने उनको फॉलो भी करना है, तभी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। सो ऑल्दो दे कैन ऑब्टेन जॉब इन इनॉर्मस फर्म, मैंने क्या बोला, चाहे उनको एक अच्छी कंपनी में, फर्म मीन्स कंपनी में जॉब मिल जाएगी, बट I believe that doing a job while studying is fruitful for their family pocket, and they can get chunk amount of money in order to fulfill their fundamental courses। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको स्टडी के साथ साथ जॉब भी करनी चाहिए, क्योंकि ये यूज़फुल होती हैं उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। और साथ साथ वो अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस की नीड्स को, कोविड्स मीन्स नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग सोचो, है ना, कि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम पैसा कहाँ से लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अगर हम खुद कमाते हैं तो हम उनसे नहीं लेंगे, अपनी फ़ी खुद ही पे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, फैमिली की हेल्प होगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, कॉमा के बाद उस बीपी की बात लिखनी है जिसके साथ आप लोग अग्री हो। मैं किसके साथ अग्री हूँ कि हमें पार्ट टाइम जॉब है वो करनी चाहिए। सो देखो, इन दोनों की बात मैंने BP1 में की थी, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि जिस BP के साथ आप हो उसको आपने कॉमा के बाद में लिखना होता है। इतनी बात समझ लो, ऑटोमेटिकली आपका जो राइटिंग टास्क 2 है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी फालतू चीज़ विच ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।